तो देखिए, सीरिया और तुर्की में जिस तरह का भूकंप आया है वो डराने वाला है। त्रासदी बहुत बड़ी है। अभी भी मलबे में हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौत का आंकड़ा करीब करीब 5000 को छू चुका है, लेकिन वहां पर अभी भी जिंदगी की तलाश बाकी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये दोनों मुल्क इस त्रासदी की वजह से, भूकंप की वजह से कई साल पीछे चले गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की में सदी का सबसे बड़ा भूकंप। भूकंप ने बदल दिया तुर्की का भूगोल। सीरिया के शहर बन गए खंडर। मिडिल ईस्ट में आए भूकंप ने तुर्की और सीरिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। दोनों ही देशों के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। चारों तरफ मलबे का अंबार लगा है। तुर्की में आई इस त्रासदी में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई हजार लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हजारों बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, जिनके मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। प्रशासन की तरफ से लगातार मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिससे मौत के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम कसी जा सके। तुर्की में आए भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप में रहा, जो जमीन से करीब 18 किलोमीटर नीचे था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई। भूकंप के बाद करीब 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक महसूस किए गए। भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक ने भी तुर्की और सीरिया में जमकर तांडव मचाया। भूकंप के वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिसकी वजह से इससे ज्यादा जनहानि की खबर है। बताया जा रहा है कि तुर्की में पिछले 100 साल में यह सबसे ताकतवर भूकंप रहा है। इससे पहले 200 सालों तक तुर्की में इतने ताकतवर भूकंप का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। देखा जाए तो दुनिया भर में पिछले 10 सालों में इस तीव्रता के सिर्फ 2 भूकंपों का ही रिकॉर्ड है, जबकि उससे पहले के दशक में सिर्फ 4 भूकंप ही इस तीव्रता के दर्ज किए गए। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। बड़े बड़े भूवैज्ञानिक अचंभित हैं। अभी तक भूकंप से मची तबाही के नुकसान का कोई आकलन नहीं किया जा सका है। भूकंप के बाद अगले 24 घंटे तक पूरा जोर लोगों के रेस्क्यू पर है, क्योंकि इसी बीच मलबे में फंसे सबसे ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सकता है। 24 घंटे के बाद जितना समय बढ़ेगा, मलबे में फंसे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए तुर्की और सीरिया में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तुर्की में आए भूकंप ने एक बार फिर से दुनिया में असंतुलित विकास के साइड इफेक्ट पर चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इस असंतुलित विकास में हमने प्रकृति की हमेशा अनदेखी की है। प्रकृति के मानकों का कभी ध्यान नहीं रखा है। कई भूवैज्ञानिक इस बेतरतीब विकास पर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में विकास की अंधी दौड़ जारी है। लेकिन अब जब प्रकृति ने अपना रिएक्शन दिखाया है, तो एक बार फिर लोगों को संतुलित विकास की याद आई है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगे हम संतुलित विकास को कितना अमल में लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।